सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग का पहला ऑब्जेक्ट और इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज, कॉन्वेक्स मिरर का सिंपल है केस। तो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ओके, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ओके, सो एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर रेड कलर में, दूसरा रे टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, वो भी रिफ्लेक्ट हो गया, और दोनों को पीछे एक्सट्रापोलेट किया तो वर्चुअल इमेज बन गया। और ये इमेज कैसा है? ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, तो ये कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। और ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? इरेक्ट, सीधा इमेज है, इसका सीधा ऑब्जेक्ट का सीधा इमेज बना है, तो इरेक्ट है। मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर एनी पॉइंट, any position of the object. For any position of the object, convex mirror will form virtual erect and diminished image. So ये डायग्राम, ये सब याद है सबको 10th स्टैंडर्ड से, तो हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा उस केस में। यस सर। इसको तुम बुक में मत बनाओ, मैं सिर्फ बना के दिखाता तुम्हें एक एक केस करके। सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर केस। ओके, अब ऐसा ही केस किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। ऐसा ही केस किसका होता है? कॉनकेव लेंस। तो सिर्फ एक बार देख लो, बनाओ मत। अगर याद है स्कूल से तो अच्छा बात है, सिर्फ देखो एक बार, फिर हम लोग याद भी करेंगे कैसे याद करना है। सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस, यस और नो? यस। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ से रे ट्रेसिंग किया, दिस इज अ रे। एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग। सो द रे विल डाइवर्ज, this ray will diverge. Concave lens is a diverging lens. Okay, this one was also a diverging one. Convex mirror भी कैसा है? Diverging, क्योंकि रे देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन दूर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? दूर। So this reflected ray diverges, yes or no? So convex mirror and concave lens both are diverging. और दूसरा रे हम लोग ने बनाया थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस विदाउट एनी डिविएशन, याद है? ओके, यस, विदाउट एनी डिविएशन ऐसे। अब दोनों को पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया, एक तो है ही ऑलरेडी पीछे, इसको एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे। ओके, तो एक्स्ट्रापोलेट किया है, इसलिए मैं इसको डॉटेड में दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? डॉटेड। अब डॉटेड में तो वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा? वर्चुअल। वर्चुअल। So the image will be virtual. So this is the object and this is the image. Image, is it real or virtual? देखो डॉटेड से बनाया, तो ये कैसा है? वर्चुअल। ये इरेक्ट इमेज है या इन्वर्टेड है? इरेक्ट, क्योंकि स्ट्रेट ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट इमेज बनाया, उल्टा नहीं बनाया। एरो ऊपर है, इधर भी एरो ऊपर है। डिमिनिश्ड है या मैग्निफाइड है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। इस तो हम लोग का सेकंड केस याद कर लिया हम लोग। Concave lens forms virtual erect and diminished image. Okay, so now what do we have? Two results क्या है हमारे पास? Con mirror and concave lens form virtual erect and diminished image. ये याद रखना है क्या? Convex mirror
and concave lens forms virtual erect and diminished image. Okay, तो ये लाइन याद रखना है सब लोग को. Okay, तो ये याद रख पाएगा सब लोग. तो मैं यहाँ पे रेड कलर में लिख देता है. This is to be remembered. Convex mirror. और इसको याद रखने का तरीका भी बता रहा है. And क्या? Concave lens form virtual erect and diminished image. इसको याद रखने का तरीका देखो कैसा है. कैसा तरीका देखो, थोड़ा हम लोग याद करेंगे. अब हमारे पास मिरर कितने टाइप्स के हैं? 4 दो मतलब वैसे तो ज्यादा टाइप के होते हैं. स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं? 2. स्पेरिकल मिरर होता है. तो स्पेरिकल मिरर को हम लोग ने डिवाइड किया. कैसे याद रखना है मैं तरीका बता रहा हूँ. ये ऊपर वाला स्टेटमेंट याद रखने का तरीका क्या है? तो स्पेरिकल मिरर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं. कॉनकेव, कॉन्वेक्स. ये लॉजिक सबको क्लियर है कि नहीं? मेरे को हाँ या ना बताना. अब समझने के लिए हम लोग एक स्पून लेंगे. क्या लेंगे? स्पून. तो स्पून लिया हम लोग ने. क्या लिया? स्पून. ये स्पून लेके तुम देखो, अगर स्पून लेके हम लोग देखेंगे ये साइड कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है या कॉनकेव होता है? कॉन्वेक्स. और ये साइड कौन सा होता है? कॉनकेव. ये स्पून में सब लोग ऐसा देख सकता है. घर पे स्पून है सबके. यस, तो कॉन्वेक्स साइड से देखो. कॉन्वेक्स साइड से देखो, अपना मुंह देखो. कॉन्वेक्स साइड से जब अपना मुंह देखोगे तो इन्वर्टेड दिखेगा या सीधा दिखेगा? सीधा. सीधा दिखता है. यस, अगर घर पे चाहिए तो नहीं विश्वास हो रहा है तो स्पून लेके देखो. स्पून लो और देखो. तो तुम अपना जब चेहरा देखोगे यहाँ पे तो इट विल बी व्हाट? इरेक्ट. समझाइए. और छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा? डिमिनिश्ड. यस, छोटा दिखेगा, मतलब डिमिनिश्ड दिखेगा. और ये वर्चुअल है या इरेक्ट? वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल. क्योंकि पीछे अगर हम लोग ने यहाँ पे कुछ रखा, पीछे पर्दा रखा, पीछे स्क्रीन रखा, तो वहां पे इमेज नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? यस. तो इसीलिए वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज है. तो ये कैसा इमेज बनाया है? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. यस और नो? यस और नो? तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग स्पून के एग्जांपल से समझ सकते हैं. स्पून के एग्जांपल से वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कि नहीं? है ना? यस. तो इसलिए मुझे समझ गया कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है. वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. ये याद रहेगा तरीका. स्पून से हम लोग समझेंगे, अगर भूल गया तो. यस सर. है ना? ओके. तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा. और कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका उल्टा ले लो. यहाँ पे उल्टा मतलब क्या? कॉन्वेक्स का कॉनकेव हो जाएगा और मिरर का लेंस हो जाएगा. तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. ये याद रहेगा 100% गारंटी के साथ. ये स्टेटमेंट याद रहेगा. और ये वेद नाम से याद रख सकते हैं. वेद लड़के का नाम होता है कि नहीं? वेद, है ना? तो वेद से याद रहेगा. अगर देव याद रखना है तो देव याद रखो. भगवान को याद करो. समझाइए? देव. देव मतलब डिमिनिश्ड, इरेक्ट, वर्चुअल. लड़के का नाम कोई भी याद रख लो. देव याद रखो, वेद याद रखो. दोनों में से एक कोई भी याद रखो. क्लियर है ये? यस. यस. तो ये याद रहेगा. तो दैट्स इट. तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है कोई भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. यस. अब उसके बाद नेक्स्ट. अब इसके बाद केस और कौन से बचे? कौन से केस बचे अगर ये हो गया तो? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस. ये बच गया कि नहीं? तो इसके लिए हम लोग को याद करना है. अब इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है. इसके लिए कैसा है जल्दी बताओ. इमेज फॉर्मेशन इज कॉम्प्लिकेटेड. रियल इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल और ये भी होता है. yes, तो एक केस मैं बताता है. पहले कॉनकेव मिरर के लिए मैं बताता है. कॉनकेव मिरर. तो एक टेबल हम लोग को याद करना है. क्या याद करना है? एक टेबल. तो टेबल देखो मैं कैसे याद करके बता रहा है. पहले तो मैं कॉनकेव मिरर बनाएगा. लेट मी फर्स्ट मेक व्हाट? अ कॉनकेव मिरर. ओके. अब मैंने कॉनकेव मिरर बनाया. ऐसा दिखेगा कि नहीं? सोचो कॉनकेव मिरर. यस. यस. ये कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया. कॉनकेव मिरर का अलग अलग पोजीशन कौन सा हो सकता है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं.
एक तो हो सकता है एकदम दूर, मतलब इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे सब चीजों में, साइड में इन्फिनिटी, है ना। यस। दूसरा पोजीशन कौन सा हो सकता है? सेंटर। तीसरा पोजीशन कौन सा हो सकता है? फोकस। और ये पोल। 4 पॉइंट्स ये हम लोग को ध्यान रखना है। पोल क्लियर है? यस। इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। अब क्या क्या अलग अलग केसेस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन के? इसके ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन का सिंबल क्या है? यू। याद है ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट पोजीशन का सिंबल क्या होता है? यू। यस और नो? यू। और इमेज पोजीशन का क्या होता है? वी। V। फिर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर, ये चार चीजें हमको याद करना है। यस, पहले हम लोग 5 केस लेना है। एट इंफिनिटी ये वाला, फिर इंफिनिटी से सी। यस और नो? देखो वापस देखो, पहला केस कहाँ है? एट इंफिनिटी, है ना। सेकंड केस यस। कहाँ है? इंफिनिटी से सी के बीच में, ऑब्जेक्ट पोजीशन। थर्ड केस कहाँ है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस कौन सा लेंगे? बिटवीन सी एंड नहीं फोकस। फिफ्थ केस कौन सा लेंगे? एट फोकस। और सिक्स्थ केस कौन सा लेंगे? बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस टू पी। इसमें पहला 5 केस हम लोग को अलग से पढ़ना है, ये समझाइए, और लास्ट केस अलग से पढ़ेंगे, सिक्स्थ वाला। अब लास्ट केस अलग क्यों पढ़ेंगे बताया मैंने, क्योंकि वो अलग है। क्योंकि वो कैसा है? क्योंकि अलग। तो लास्ट केस 5 फर्स्ट 5 से अलग है, इसलिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे, हमेशा याद रखो। फर्स्ट 5 केसेस अलग से और लास्ट केस अलग से। ओके, तो देखो लास्ट केस अलग क्यों है मैं वो बता देता है। क्योंकि लास्ट केस शेविंग मिरर का केस है। किसका केस है? शेविंग मिरर। यस, घर पे मम्मी डैडी, मम्मी नहीं करेंगे सॉरी, डैडी करेंगे। डैडी शेविंग करेंगे। यस, डैडी जो शेविंग करेंगे वो शेविंग मिरर, ये समझाएंगे। ओके, तो शेविंग मिरर में सोचो, अगर ये शेविंग मिरर है तो ये डैडी अगर अपना मुंह देख रहे हैं, यहाँ पे ये डैडी का फेस है, ये समझाइए, ये नाक है और ये मुंह है, ठीक? तो दाढ़ी भी है उनका इधर उधर, ये समझाइए, ठीक? तो ये जो इमेज उनको दिखेगा वो कैसा दिखेगा? देखो कैसा दिखेगा? इरेक्ट दिखेगा। डायरेक्ट दिखेगा, बराबर है। उल्टा दिखेगा तो मतलब ही नहीं है। अब मैग्नीफाइड दिखना चाहिए या डिमिनिश दिखना चाहिए? मैग्नीफाइड। यस, बड़ा दिखना चाहिए, तभी तो वो मिरर यूज करेंगे कॉनकेव वाला, है ना। कॉनकेव मिरर यूज करने का फायदा यही होगा कि वो ज्यादा डिटेल में देख पाए, कि कहीं उनको लग न जाए, तो समझे। कॉनकेव मिरर यूज करने का फायदा ये है कि क्या, इमेज थोड़ा बड़ा बनता है, तो अच्छे से वो देख पाए कहाँ उनको शेविंग का रेजर घुमाना है, समझ रहे हैं। यस, तो कॉनकेव मिरर कैसा इमेज बनाएगा? इरेक्ट, मैग्नीफाइड। और वर्चुअल बनाएगा, रियल बनाएगा? वर्चुअल। ये सॉरी, क्योंकि वो राइट साइड में और रेस सच्ची में नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे अगर पर्दा रखा तो सच्ची में इमेज नहीं आएगा। तो लास्ट वाले का केस का इमेज का नेचर कैसा आएगा? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड आएगा या वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड आएगा? वर्चुअल
erect, magnified. यस, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये लास्ट केस वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज है, समझ में आ रहा है? वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। ओके, तो इसीलिए ये अलग केस है। बाकी इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो देखेंगे हम लोग। ओके, पहले देखो, यस, पहले इन्फिनिटी देखो। अभी ये कैसे याद करने का मैं तरीका बता रहा है। ओके, ये पोजीशन सबको याद हो गया, आया ना? Yes. यस, ओके, तो ये पोजीशन सबको याद हो गया। अब इसको उल्टा लिखने का 1 2 3 4 5 केसेस है ना, उल्टा लिखना चालू करो। तो फिफ्थ केस बन जाएगा फर्स्ट वाला इमेज पोजीशन के लिए, समझ में आ रहा है? Yes. फिफ्थ पोजीशन बन जाएगा फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? एट फोकस। फिर ये फोर्थ वाला बन जाएगा सेकंड, तो कहाँ बनेगा? थर्ड वाला सेम ही रहेगा। हाँ, at C. फोर्थ वाला Infinity to C. At infinity. क्या हो गया? देखो रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया ऑर्डर। देखो मैं ऑर्डर तुम्हें बता रहा है, जिसको नहीं समझा रहेगा, सबको समझा रहेगा वैसे, फिर भी एक बार उल्टा हो गया सब। लास्ट वाला फर्स्ट बन गया, सेकंड लास्ट वाला सेकंड बन गया, थर्ड वाला थर्ड ही बना, ये बन गया, उल्टा हो गया पूरा। दिख रहा है ये? आया ना? Yes. यस, तो ये याद रखने का तरीका है। ओके, और साइज कैसा होगा? तो देखो साइज छोटे से चालू करना है। साइज कैसे चालू करने का याद रखो, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले कैसे होगा? सबसे छोटा, तो हाईली डिमिनिश्ड। क्या हाईली डिमिनिश्ड? क्या लिखेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। फिर सेकंड वाला क्या आएगा? डिमिनिश्ड, छोटे से बड़ा करने का। फिर ये सेम साइज, ये कैसा आएगा? मैग्नीफाइड। Magnified. और ये कैसा आएगा लास्ट वाला? Enlarged. Highly magnified. हाईली मैग्नीफाइड। समझाइए? अब लास्ट वाला शेविंग मिरर का केस कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है कि नहीं? लास्ट वाला मैंने बताया ये कॉन्केव मिरर डैडी यूज करते हैं, ऊपर लिखा है वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। तो अगर यहाँ Yes. वर्चुअल इरेक्ट है तो यहाँ अलग हो रहा होगा कि नहीं? यहाँ क्या हो रहा होगा? रियल Real and and inverted. यस, समझाइए? क्योंकि लास्ट वाला केस अलग है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो ये ऊपर वाला क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है ये? और इमेज Yes. पोजीशन कहाँ होगा? इधर बिहाइंड द मिरर, लास्ट वाले केस में। डैडी का इमेज कहाँ बन रहा है? डैडी के फेस का इमेज कहाँ बन रहा है? डैडी के फेस का इमेज कहाँ बन रहा है? Mirror में बिहाइंड। behind the mirror. यस, तो ये टेबल समझ में आया सबको? यस और नो? Yes. यस, तो ये हम लोग का टेबल है जो हम लोग को याद रखना है। ये किसके लिए है? कॉनकेव मिरर। ये किसके लिए है? Concave mirror. इस तो इसका पीडीएफ में तुम्हें भेज देता है। ओके, तो लिखने का जरूरत नहीं है। दिस इज कॉनकेव मिरर। तो ये स्कूल का रिवीजन ही है। ओके, बट शायद तुमने ऐसे स्कूल में टेबल फॉर्म में याद नहीं किया होगा। मैंने तुम्हें बताया इन्फिनिटी से चालू करो, फिर इन्फिनिटी टू सेंटर, फिर सेंटर टू फोकस, फिर फोकस टू पोल, है ना? तो ऐसे किया। ऐसे ही याद किया? अच्छा, जस्ट ऐसे याद किया तो और अच्छा है। ऐसे याद किया तो दिस इज रिवीजन फॉर, एक रिवीजन कर लिया। तो ये हो गया। अब कॉन्वेक्स लेंस का कैसे आएगा? तो कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में फिर से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। अब इसमें भी ऐसे ही पॉइंट्स होंगे कि नहीं? हाँ, है ना? Yes. यस, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब लेंस में दो फोकस होते हैं, पता है सबको? F1 में Yes. इधर फोकस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, Focus with our courage. ऐसा। तो देखो फिर से ऐसे ही टेबल बनाएंगे हम लोग सेम टाइम। ये किसके लिए बना रहे हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस। Convex. ओके, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहाँ कहाँ पहला केस कौन सा लिया था हम लोग ने पहले? एट इंफिनिटी। At infinity. यस, फिर सेकंड केस कौन सा लिया? अरे ऑब्जेक्ट, Between infinity and center of curvature. वापस अच्छे से थोड़ा जगह बना के लिखते हैं। तो दिस इज द केस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा जगह कम पड़ेगा, बाद में नीचे खिचड़ी हो जाता है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पोजीशन,
U, फिर image position V, फिर size of image, फिर नीचे कितने केस आएंगे वापस बताओ? 6। उसमें से पहला 5 अलग होगा, पहला 5 अलग होगा और लास्ट वाला अलग होगा, इसलिए लास्ट वाले को मैंने अलग से इधर लाइन बना दिया, लास्ट वाला अलग है तो इसलिए हम लोग लास्ट वाले को पहले ही लाइन बना देते हैं। और ऊपर 5 केस नेचर सेम होगा। ओके, फर्स्ट केस कहाँ होगा? at infinity. यस। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग C1 के बदले इसको क्या लिखेंगे? 2F1। C1 को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 2F1. Yes. याद रखो, ये फर्स्ट फोकस उसका डबल है 2F1। और F2 को क्या लिखेंगे? नहीं, F2 को C2 को। C2 को 2F2. यस, ऐसा करेंगे। तो इसलिए पहला केस क्या हो जाएगा? एट इंफिनिटी। सेकंड केस Infinity to 2F2. 2F1 यहाँ से है, समझ में आया? 2F1. Yes. यस। थर्ड केस कहाँ है? At 2F1. फिर उसके बाद क्या? Between C 2F1 to F1. ये समझ में आया? और अगला कौन सा है? At F1. फिर अगला कौन सा है? पोल या ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या बोलेंगे? Between ऑप्टिकल सेंटर। F1 and O. लेंस के केस में हम लोग P को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। Optic. ऑप्टिकल सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस। यहाँ पे क्या आएगा? F1 to O. Between. अब देखो उल्टा हो जाएगा, फिर से कैसा हो जाएगा? उल्टा। पर यहाँ पे एक चेंज आएगा, F1 का 2F1 हो जाएगा, F1 का सॉरी F1 का F2 हो जाएगा, F1 का क्या हो जाएगा? F2, और F2 का क्या हो जाएगा? F1। ओके, तो यहाँ पे एट F1 के बदले क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? देखो ये फर्स्ट केस हो जाएगा ऐसा, यहाँ पे क्या लिखूंगा जल्दी बोलो? क्लियर है? आया ना? At yes. यस। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। फिर सेकंड केस का क्या हो जाएगा बताओ सोच के? यस, सिंपल, सब लोग समझ गया। थर्ड केस का क्या हो जाएगा? At 2F1. F2F2. अगला केस का क्या हो जाएगा? 2F2 to infinity. हाँ, इस एक ही बात है, दोनों में से कोई भी। हम लोग फिलहाल डायरेक्शन पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, उनके बीच में कहीं तो पोजीशन है इमेज का। फाइनल वाला क्या हो जाएगा? एट इंफिनिटी। At infinity. यस। अभी साइज मैंने क्या बोला था याद करो? पिछले केस में, पिछले टेबल में वैसा ही सेम टू सेम, छोटे से बड़ा, हाईली डिमिनिश्ड से हाईली मैग्नीफाइड। क्या आएगा इधर बताओ? Highly diminished. अगला डिमिनिश्ड। अगला बोलो जल्दी। Same. अगला Magnified. अगला Very highly magnified. और नेचर पहले जैसा आया था वैसा ही, कैसा? Real and inverted. और नीचे वाले का कैसा आएगा? लास्ट केस का Virtual and erect. यस, पहले टेबल में था वैसा ही सेम टू सेम। देखो पहले भी मैंने VE लिखा था, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, जगह कम था इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे क्या था? मैग्नीफाइड। सेम हो गया कि नहीं? सेम टेबल हो गया कि नहीं? सिर्फ यहाँ पे बिहाइंड द मिरर था, अब यहाँ पे मिरर है ही नहीं अगले केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, समझ आई? यस, आया ना? ओके,
अब देखो एक एक पोजीशन के लिए हम लोग मिरर और लेंस के लिए बनाते हैं. सो लेट अस मेक वन बाय वन. ओके, तो एक एक करके हम लोग बनाने का चालू करते हैं. किस किस का? मिरर और लेंस का. ओके, तो देखो एक एक करके पहले हम लोग किसके लिए बनाएंगे? कौन सा मिरर था? कॉन्केव. तो एक एक केस बनाएंगे हम लोग, सब देखेंगे सब चीजें बराबर है कि नहीं. देखो कॉन्केव मिरर का क्या केस है? पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का एट इंफिनिटी से चालू करेंगे तो फोकस पे इमेज बनेगा. हाँ है ना? है ना? इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे इमेज बनेगा. तो देखते हैं सच्ची में होता है कि नहीं. तो देखो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है मतलब पैरेलल रेस है प्रिंसिपल एक्सिस के. यस. यस, तो रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अभी रिफ्लेक्ट होके कहाँ मीट होंगे? फोकस पे मीट होंगे कि नहीं? हो रहे हैं कि नहीं? देखो हाँ. फर्स्ट केस तो वेरीफाई हो गया, क्लियर है. हाँ है ना? यस. यस. तो हम लोग कॉन्केव मिरर का केस ले रहे हैं. कौन सा ले रहे हैं? कॉन्केव मिरर. तो यही पे सब बना देते हैं, कॉन्केव मिरर बना देते हैं सब इमेज पोजीशन के लिए. एक एक केस में तुम्हें दिखाता है. तो हमें क्या बना रहा है? कौन? यस और नो, ये कॉन्केव मिरर है कि नहीं? है ना? और ये इसका यस. प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस. तो हम लोग सेकंड केस लेते हैं. अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी टू सी. ये इंफिनिटी माना, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस. ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से सी में यहाँ रख दिया. यस और नो? यस. अब इसका इमेज बनाने का कोशिश करते हैं. तो एक रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, ये कहाँ पे मीट होगा? फोकस. यस और नो? यस और नो? यस. दूसरा रे कौन सा ले लेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेते हैं. वो सीधा जाता है, मैंने लिखवाया था ये. रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज विदाउट एनी डिविएशन. रे टेसे डायग्राम का रूल्स में लिखा है. चलो ठीक है, यस. दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग. फिलहाल ये भी ले सकते हैं, इससे भी इमेज वही बनेगा. पोल से लिया तो पोल से उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा. यस और नो? यस. पोल वाला रे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये हमारा इमेज बन गया. तो अच्छा बना देते हैं. यस और नो? ओके, अब इसका इमेज पोजीशन कहाँ बनाया? देखो सेंटर और फोकस के बीच में बनाया कि नहीं? है ना? यस. तो ये इमेज बना दिया हमने. सो सपोज इमेज तो इधर ही बच जाएगा. इन्वर्टेड है या कैसा है? इन्वर्टेड है कि नहीं? है ना? यस. दिस इज इन्वर्टेड इमेज. Yes. यहाँ पे बन रहा है. तो यहाँ पे इमेज कैसा बना है? फॉर ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी. कहाँ कहाँ है ऑब्जेक्ट पोजीशन? देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन ओ कहाँ है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी. तो इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड फोकस. है ना? और ये डिमिनिश्ड बना के नहीं, थोड़ा छोटा है ऑब्जेक्ट से. देखो ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है. यस. डिमिनिश्ड इमेज. क्लियर है ना? यस. सेकंड केस वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने. सेकंड केस बराबर है. हम लोग ने सेकंड केस भी वेरीफाई कर लिया. अब थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस कौन सा है? थर्ड केस में एट सेंटर. ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर पे रखा है तो ऑब्जेक्ट में एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाया.
तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा? फोकस। क्लियर है? हम्म। फोकस से पास हो। फिर उसके बाद और एक ले लिया, मान लो पासिंग थ्रू फोकस। पोल से पास होने वाला। दूसरा वो भी ले सकते हैं, उससे भी चलेगा। सर फोकस से ले फोकस से लो। लिया तो भी चलेगा, फोकस वाला रे हाँ। पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ना। यस। तो इमेज कैसा बनेगा? उल्टा, at C, सेम साइज बन रहा है, देखो। same size at C. यस, सेम साइज बन रहा है, समझाइए? रे पासिंग थ्रू फोकस गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो सेम साइज। ये देखो, ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है, इमेज भी यहीं पे है, और इमेज इन्वर्टेड है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज है, और इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल ये इसलिए है क्योंकि सच्ची में रेस मिल रहा है, इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि उल्टा बना है, इधर से एरो ऊपर है, इधर एरो नीचे है, तो इन्वर्टेड। क्लियर? यस। यस। तो थर्ड केस भी हम लोग ने वेरीफाई कर लिया कि नहीं? तीनों केस वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ केस वेरीफाई करेंगे। फोर्थ केस मतलब ये सेंटर टू फोकस। तो फोर्थ केस वेरीफाई करने का देखते हैं। So let us try to verify the fourth case. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेरीफाई हो गया, फोर्थ वेरीफाई कर रहे हैं। तो सेंटर से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, इधर, है ना। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस, है ना। ओके, और इसके बाद दूसरा कौन सा? इमेज कहाँ बनेगा? तो देखते हैं इमेज बना के हम लोग। ओके, एक और रे लिया हम लोग ने, क्योंकि कहाँ से पास हो रहा है? मान लो पोल वाला, फोकस से। फोकस वाला लिया तो भी चलेगा, फोकस वाला ले लेते हैं। तो फोकस वाला लिया हम लोग ने, समझाइए? तो ये तो कहाँ से जाएगा? इट विल हैव आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल गो व्हाट? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और एक बार बना दो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो वेयर? पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल। ऐसा मानो। ये फोकस से पास हो। तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। अब ये इमेज कैसा है? देखो, पॉइंट ऑफ Inverted. इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? इमेज। तो ये इमेज है, और ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रे 1, ये इंसिडेंट रे 2, ये रिफ्लेक्टेड रे 1, ये रिफ्लेक्टेड रे 2। रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज। तो देखो, फॉर ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन सेंटर एंड फोकस द इमेज इज फॉर्म बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, है ना। Infinity. Yes. तो ये हम लोग का केस हो गया। और इसके बाद इमेज कैसा बना? बड़ा बना कि नहीं थोड़ा? तो मैग्नीफाइड, और रियल है क्योंकि रेस सच्ची में मिल रहा है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा है। क्लियर है ना। तो ये फोर्थ केस भी हम लोग ने, Yes. फोर्थ केस भी वेरीफाई हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों वेरीफाई हो गया। लास्ट नहीं, फिफ्थ वाला, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट एट फोकस। एक रे बनाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे। इसका इमेज कहाँ बनेगा? इट विल पास थ्रू फोकस, है ना, है ना। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, Yes. तो इसका ऐसे, ये हम लोग ने बना दिया, इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड कौन सा बनाया? मान लो पोल से बनाया, पोल पे बनाया, दिख रहा है? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस, यस और नो, है ना। Yes.
अब ये दोनों रेस रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल है कि नहीं? हाँ ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल रेस मीट होता है क्या? नहीं। तो ये कहाँ मीट होगा? इन्फिनिटी पे। इसलिए आंसर क्या है? इमेज पोजीशन इज एट इन्फिनिटी। यस और नो? यस Yeah. तो मीट ही नहीं हो रहा है, तो बहुत दूर जाके मीट होगा, ऐसा मान सकते हैं। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और रियल और इन्वर्टेड है क्योंकि नीचे साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इन्वर्टेड है। और रियल है क्योंकि सच्ची में रेस मीट होगा, अगर मीट होगा तो। क्लियर है ये? Yes. अब केस हम लोग ने वेरीफाई कर लिया, अब लास्ट केस वेरीफाई करेंगे। लास्ट केस कौन सा है? फोकस से पोल। पोल ये है। ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, है ना? अब इंसिडेंट रे के रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहां से पास होगा? बोलो जल्दी। फोकस से। दूसरा रे कौन सा लिया? पोल पोल। Cool. ये कैसे जाएगा? सीधा. आफ्टर रिफ्लेक्शन उस एंगल पे। यस और नो? Yes. तो ये तो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड। तो दोनों कहाँ मीट होगा? बोलो जल्दी, दोनों कहाँ मीट होगा? ये देखो रिफ्लेक्टेड रे वापस बना के दिखा रहा है ना? Behind the mirror. ये दोनों मीट होगा पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो पीछे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, Behind the mirror. ये रेड वाले को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और ये पिंक वाले को भी एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो यहाँ मीट हो रहा है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे इमेज भी इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पोजीशन। यस और नो? है ना? तो ये इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसा है? पीछे बना है, रेस सच्ची में मिल रहा है क्या? नहीं। तो वर्चुअल। इरेक्ट है कि नहीं? यस। ऊपर यहाँ पे एरो है तो इधर भी ऊपर एरो है, तो इरेक्ट। मैग्नीफाइड है कि नहीं? तो दिस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो सच्ची में डैडी का चेहरा कैसा दिखेगा कॉनकेव मिरर में? मैग्नीफाइड दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा। और वर्चुअल है कि नहीं? डैडी को कोई लेना देना नहीं है उससे, बट वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज बना। इज इट अंडरस्टूड? है ना? Yes. यस। तो ये हम लोग का केस, ये वाला लास्ट केस भी सॉर्ट आउट हो गया। समझ में आया सबको? दिस शेविंग मिरर, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर इज व्हाट? शेविंग मिरर। क्लियर है? यस। Yes. इसलिए डैडी को जो चेहरा है वो बाजू में रखना पड़ेगा। अगर चेहरा दूर रखा तो इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत दूर रखा चेहरा डैडी ने तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्लियर है? और डिमिनिश्ड भी बन सकता है, मैग्नीफाइड भी बन सकता है। लेकिन पास में रखा चेहरा, जो कि शेविंग करते समय डैडी चेहरा पास में रखते हैं मिरर के या दूर रखते हैं? बोलो जल्दी। पास में रखते हैं। तो इसलिए कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। इज इट ऑल अंडरस्टूड? Awesome. All cases of concave mirror, are they fully understood? Yes. Subject. तो ये हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे? Convex lens. So let us now understand this concept of convex lens. Convex lens का पहला केस तो एकदम इजी है। तो मान लो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो फर्स्ट केस ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी मतलब पैरेलल रेज आएगा कि नहीं? तो पैरेलल रेस कहाँ मीट होता है? जल्दी बोलो। सेकंड फोकस पे। यस और नो? लेंस के केस में पैरेलल रेस कहाँ मीट होता है? सेकंड फोकस। इसका डेफिनेशन हम लोग ने ऑलरेडी लिखा हुआ है। यस, हाँ या ना? ओके, तो ये हम लोग का सेकंड फोकस पे मीट होगा। ओके, तो एट इंफिनिटी है ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो इमेज पोजीशन क्या होगा? एट सेकंड फोकस। छोटा सा इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। रियल बनेगा क्योंकि रेस सच्ची में मिल रहा है। इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर है ये?
तो फर्स्ट वेरीफाई हो गया, Yes. सेकंड केस वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो ये सब हम लोग किसके लिए ले रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने एक, जैसे ऐसा ही दिखता है कि नहीं कॉन्वेक्स लेंस, है ना? यस, अब अच्छा बना। तो क्या क्या पॉइंट्स है? इन्फिनिटी, सेंटर, फोकस, और सेंटर को हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2f1 और f1, और यहाँ पे f2, 2f2। तो second case let us study. Let us now study what? Second case. The object is between infinity and 2f1. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसा बनाया, तो ये रेस फोकस पे मीटिंग, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सा है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, रिफ्रैक्ट। लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और दूसरा एक रे बनाया जो कि सीधा पोल से पास हो रहा है, पोल या ऑप्टिकल सेंटर। इस केस में, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। तो इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन 2f2 एंड f2, तो दिख रहा है ये। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे 2, दिस इज सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो ये दोनों रेस कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ। इसके आगे का हटा देता है, इसके आगे का जरूरत नहीं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेस जहाँ मीट हो रहा है वही पॉइंट काफी है। तो ये रे हटा दे। ओके, अब इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये रहा। अब ये इमेज कैसा है? डिमिनिश्ड है, रियल है क्योंकि रेस सच में मिल रहा है, और 2f2 और f2 के बीच में बन रहा है। तो इसलिए हम लोग का सेकंड केस भी वेरीफाई होगा। यस और नो? सेकंड केस वेरीफाई होगा। ओके, तो सेकंड केस मैंने वेरीफाई करके दिखाया। फॉर ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, the image is formed between f2 and 2f2, and this image is real, diminished and inverted. Inverted क्योंकि ऊपर इधर एरो है, इधर एरो नीचे, तो इन्वर्टेड इमेज। ओके, तो ऐसा हम लोग ने वेरीफाई कर लिया सेकंड केस। सेकंड केस वेरीफाई कर लिया, समझाइए? okay. फिर थर्ड केस वेरीफाई करने का देखते हैं। थर्ड केस, थर्ड केस कैसे होगा? ऑब्जेक्ट पोजीशन है 2f1, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा 2f1 पे। तो एक तो मैंने रे बनाया जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ मीट होगा? वो फोकस थ्रू जाएगा। तो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा रे लिया थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर कहाँ मीट होगा? इट विल गो विदाउट एनी डिविएशन, ऐसा। तो ऐसे बनेगा इमेज, मान लीजिए ये विदाउट एनी डिविएशन जाएगा। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, कहाँ पे? यहाँ पे 2f2, और सेम साइज का इमेज बन रहा है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज का इमेज बनेगा, एंड इट इज इन्वर्टेड इमेज, है ना? तो समझ गया सब? Yes. यस। और ये आगे का रे जरूरत नहीं है,
बट फिर भी हटा देता है, मैं कंफ्यूज ना हो इसमें, दो रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काफी है, आगे का रे जरूरत नहीं। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है 2f1, इमेज कहाँ है 2f2। इमेज कैसा है सेम साइज लेकिन इन्वर्टेड है और रियल है क्योंकि रेस रियल मिल रहा है, रेस सच्ची में मिल रहा है इसलिए इन्वर्टेड। ओके, तो ये केस भी हो गया हमारा। कौन सा केस, थर्ड केस। अब फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस क्या है, इन्फिनिटी से 2f2 में इमेज बनना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 2f1 से f1। तो 2f1 से f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये 2f1 से f2 f1 के बीच में। तो फिर से मैंने रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। ये क्या कहाँ से जाएगा, फोकस, F2 थ्रू फोकस। तो ये हमारा कौन सा रे है जल्दी बताओ, इंसिडेंट। ये रे कौन सा है, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड। और दूसरा रे कौन सा बनाया, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। हाँ बिल्कुल सही। यस, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ आएगा, कहीं तो यहाँ पे मान लो। Beyond 2F2 यस, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर वाला रे सीधा जाएगा और ये थोड़ा सा आगे जो नहीं चाहिए वो व्हाइट कलर से मैंने हटा दिया, रे यहाँ मीट हो रहा है दोनों। ठीक? तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। यस और नो, यस। अब इमेज मैग्नीफाइड है कि नहीं, यस इट इज मैग्नीफाइड। और कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी से 2f2 के बीच में। तो ये केस बना यस इन्फिनिटी से, और रियल इमेज है क्योंकि सच्ची में रेस मिल रहा है, और इन्वर्टेड है क्योंकि एरो इधर ऊपर है इधर नीचे है, तो इन्वर्टेड इमेज। मैग्नीफाइड, इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड। क्लियर है ये, फोर्थ केस भी वेरीफाई हो गया। फिफ्थ केस लेते हैं। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है एट f1, तो लास्ट केस वेरीफाई कर रहे हैं, सेकंड लास्ट केस। तो 2f1 पे f1 पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ग्रीन कलर से दिखा। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कैसे जाएगा, थ्रू द फोकस। और फिर सेकेंड रे कहाँ लिया, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो ये दोनों पैरेलल जा रहा है कि नहीं, देखो है ना, दोनों रेस पैरेलल जा रहा है कि नहीं, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है। कौन से रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज, पैरेलल जा रहा है, तो मीट होंगे क्या ये, नहीं। तो कहाँ मीट होंगे, इन्फिनिटी। तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी बनेगा, यस और नो। पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, हाँ है ना, Yes यस, एट इन्फिनिटी इमेज बनेगा। क्लियर है ये, यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट केस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। ये केस देख रहे हो, ये केस वेरीफाई करके देखो। तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, अब पहला रे बनाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस। और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसे दोनों मीट नहीं हो रहे तो पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके देखते हैं। तो ये सच्ची में पीछे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, डॉटेड से बना दिया।
कैसे बनाया, डॉटर, डॉटर से दिख रहा है कि नहीं? Yes. तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में बन रहा है कि नहीं, और सच्ची में नहीं मिल रहा है रेस, इसलिए वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है क्योंकि इधर एरो ऊपर है, इधर भी एरो ऊपर है, तो इरेक्ट इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है क्योंकि बड़ा है, Yes. मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, और वर्चुअल इमेज बन रहा है। लास्ट केस भी हम लोग ने वेरीफाई कर लिया। ठीक है? और ये जो प्रॉपर्टी है, ये पोल और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी कहाँ यूज होता है, इन मैग्नीफाइंग ग्लास, इन मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वी गेट वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रॉपर्टी कौन सा केस है, सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस कौन सा केस है, जल्दी बोलो, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्लियर है? ये यहाँ पे सिक्स्थ केस कौन सा केस था, शेविंग मिरर, जो कि डैडी यूज, Shaving mirror. तो यहाँ डैडी को ही याद करो, यहाँ किसको याद करो, डैडी को, लास्ट केस डैडी के नाम पे, और यहाँ पे दादाजी के नाम पे, यहाँ पे किसके नाम पे, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन यूज करता है ज्यादातर, दादाजी यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, बुजुर्ग यूज करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, है ना? Yes. यस। तो जो कॉम्प्लिकेटेड केस में लास्ट केस किसको याद करने का, कॉनकेव मिरर कौन यूज करेंगे, डैडी, किसके लिए, शेविंग करने के लिए, और लास्ट केस कॉन्वेक्स लेंस का कौन यूज करेंगे, दादाजी। क्लियर है ना? यस। तो बताओ मुझे, कॉनकेव मिरर में कौन याद करेंगे हम लोग, लास्ट केस में डैडी को याद करेंगे। और लेंस भी हमारे पास दो टाइप के हैं, कौन से, कॉनकेव और दूसरा कौन सा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन यूज करते हैं, दादाजी, है ना? Yes. यस। और कॉन्वेक्स मिरर कार में यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, कार। Car. यस। कॉनकेव मिरर शेविंग के लिए यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ज्यादातर कार में यूज होता है। यस। याद रहेगा सबको? Yes. यस। तो कौन से केस साथ साथ है, पहले तो वेद वाला केस जो है, वेद या देव वाला केस, वो कौन सा है, Convex mirror और concave. या फिर कॉनकेव लेंस। और 6 केसेस किस में आएंगे, Concave mirror. Concave mirror and convex lens. ये पूरा याद रहेगा अच्छे से। हाँ सर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, कार्स में यूज होता है। कार में क्यों यूज होता है, क्योंकि कार में हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे इमेज दिखे, कितने कार से पीछे वो दिखे कि नहीं, है ना? ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखना है, छोटा दिखेगा तो भी चलेगा, तो पीछे कितने कार्स हैं वो देखना है, ट्रक कितने आ रहे हैं देखना है कि नहीं पीछे साइड में, तो इसलिए कार में कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, छोटा इमेज बनता है, ज्यादा कार्स दिख सकता है। और कॉनकेव मिरर शेविंग के लिए यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि डैडी चाहते हैं कि उनका मुंह बड़ा दिखे, उनको पूरा डिटेल दिख सके, कहाँ कहाँ बाल बच गया, नहीं बच गया, निकल गया। ओके। और कॉन्वेक्स लेंस कौन यूज करता है, कौन, जल्दी बोलो, दादाजी। और सिक्स्थ केस में यूज करते हैं, ये भी सिक्स्थ केस, ये भी सिक्स्थ केस। क्लियर है? ये सर। yes, दोनों सिक्स्थ केस, डैडी और दादाजी दोनों सिक्स्थ केस यूज करते हैं। समझ गया सबको ये? हाँ सर। यस। तो ऐसा हमारा ये कॉन्सेप्ट है और मिरर के डायग्राम है। तो मिरर के डायग्राम, अगर ये टेबल तुम्हें याद हो गया तो तुम आराम से बना सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो।
अगर ये टेबल तुमने याद कर लिया जैसा मैंने बताया तो तुम इजीली बना सकते हो कि नहीं? यस, तो कॉनकेव लेंस का भी यूज नहीं होता ऐसा नहीं है, कॉनकेव लेंस का भी यूज बहुत जगह होता है। okay? जैसे कहाँ होगा? आई ग्लासेस, चश्मे में कहाँ यूज होगा? चश्मा। और भी बहुत यूज होते हैं, टेलीस्कोप में भी यूज होगा, टेलीस्कोप में यूज करेंगे, कैमरे में यूज करेंगे, इसको अलग अलग जगह पे यूज होता है। okay? तो सबका यूजेस समझ गया है ना? इस कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होगा आई ग्लासेस में, समझा? पर कॉनकेव का कोई यूज लिखा नहीं था मैंने, इसलिए बताया। आई ग्लासेस सबसे ऑब्वियस यूज है, टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं हम लोग। ये समझ गया ये? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर समझा। यस, these are the various cases which we have to remember. Okay, yes, कभी एक काम करो, ये टेबल लिख लो।